नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक अजीब वाक़या आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि नर्स ने वेंटिलेटर बंद कर दिया ताकि कोरोना वायरस का मरीज़ सुकून से मर सके। कोरोना वायरस के वो मरीज़ जो तशवीशनाक हालत में हों, इन्हें वेंटिलेटर नसीब हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है। वेंटिलेटर की मदद से इन्हें मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। जब मरीज़ खुद से सांस नहीं ले पाते तो वेंटिलेटर की मदद से मरीज़ों के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना मुमकिन होता है। लेकिन सिर्फ वेंटिलेटर की मदद से कोरोना वायरस के मरीज़ को बचाना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर के तिब्बी अमले को बाज़ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। इनमें से एक फ़ैसला मरीज़ की हालत में बेहतरी ना आने पर वेंटिलेटर को बंद करना है। लंदन के रॉयल फ्री हस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड यानी ICU की चीफ नर्स यूनीता नतला ने BBC को बताया कि वेंटिलेटर के बटन को बंद करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कभी कभी तो मुझे ये एहसास होने लगता है कि मैं किसी की मौत की ज़िम्मेदार हूँ। जनूबी इंडिया में पैदा हुई नतला गुज़श्ता 16 बरस से इंग्लैंड के सेहत के कौमी इदारे यानी NHS में ICU में स्पेशलिस्ट नर्स के तौर पर काम कर रही हैं। 42 साला नताला ने BBC को बताया, वेंटिलेटर बंद करना भी मेरे पेशे का हिस्सा है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में एक मसरूफ़ सुबह नतला अपनी शिफ्ट पर पहुंची तो ICU के रजिस्टर के मुताबिक इन्हें कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज एक मरीज़ा का वेंटिलेटर बंद करना था। मरीज़ा एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स थी। उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। नतला ने मरीज़ा की बेटी को इस अमल के बारे में समझाया। नताला ने बताया कि मैंने उनको समझाया कि उनकी वालदा को कोई दर्द नहीं है, वो आराम से सो रही हैं। मैंने उनकी वालदा की ख्वाहिशात और उनकी मजहबी रसूमात के बारे में पूछा। ICU में एक के बाद एक लाइन में बेड लगे होते हैं। इस मरीज़ा के आसपास दूसरे ऐसे मरीज़ थे जो संजीदा तौर पर बीमार थे और जो बेहोश थे। नतला ने बताया कि नर्स वहीं थी जहां 8 बेड लगे हुए थे। वहां मौजूद सभी मरीज़ तशवीशनाक हालत में थे। मैंने पर्दा गिराया और तमाम अलार्म यानी ख़तरे की घंटी बंद कर दिए। इन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी मेडिकल टीम कुछ लम्हात के लिए मुकम्मल तौर पर ठहर गई। नतला ने मज़ीद बताया कि नर्सों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। मरीज़ों की इज़्ज़त और उनकी सहूलियात हमारी अव्वलीन तरजीह होती है। इसके बाद नतला ने मरीज़ा के करीब फ़ोन रख दिया और इनकी बेटी को बोलने के लिए कहा। इस फ़ोन कॉल के बारे में नतला ने बताया कि मेरे लिए सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल थी, लेकिन मुतासरा शख्स के ख़ानदान के लिए ये बहुत अहम और बड़ी बात होती है। वो वीडियो कॉल करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से ICU के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होती। मरीज़ा के ख़ानदान वालों के असरार पर नतला ने एक मखसूस म्यूज़िक वीडियो कंप्यूटर पर चलाई। इसके बाद नतला ने वेंटिलेटर बंद करने के लिए बटन बंद कर दिया। नतला ने बताया कि मैं बगल में बैठकर इनके गुजर जाने का इंतज़ार कर रही थी। सांस लेने में मदद फराहम करना और इलाज को रोकने का फ़ैसला मेडिकल टीम बहुत सोच समझ कर करती है। इसमें मरीज़ की उम्र, सेहत की हालत, इलाज का असर और सेहत याबी की उम्मीद को ध्यान में रखा जाता है। नतला के वेंटिलेटर के बटन बंद करने के 5 मिनट बाद मरीज़ा की मौत वाक़या हो गई। नतला ने बताया
कि मैं मॉनिटर पर चमकती लाइट को देख रही थी। दिल की हरकत सिफर होने के बाद स्क्रीन पर फ्लैट लाइन यानी सीधी लकीर नज़र आने लगती है। नतला ने इसके बाद जिस्म में अद्वियात पहुंचाने वाली ट्यूब हटाई। इस सब से अनजान मरीज़ा की बेटी फ़ोन पर लगातार बात किए जा रही थी। वो फ़ोन पर कुछ दुआ भी कर रही थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर नतला ने उसको बताया कि अब उनकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। नतला उन नर्सों में से है जिनकी जिम्मेदारी मरीज़ के मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने बीबीसी को बताया कि अपने एक साथी के साथ मैंने इन्हें बेड पर गुस्ल दिया, इन्हें सफ़ेद कफन में लपेटा, इनके मुर्दा जिस्म को बॉडी बैग में रखा। बैग बंद करने से पहले इनके माथे पर सलीब का निशान बनाया। कोरोना वायरस से कबल इलाज बंद करने के हवाले से डॉक्टर और मरीज़ के रिश्तेदार आमने सामने बात किया करते थे। लाइफ सपोर्ट बंद करने से पहले मरीज़ के रिश्तेदारों को आईसीयू में दाखिले की इजाज़त थी, लेकिन दुनिया के बेशतर हिस्सों में ऐसा नहीं हो रहा है। नतला ऐसे मरीज़ों को देखती हैं, इनकी मदद करने की कोशिश भी करती हैं कि इस वायरस से ठीक होकर वो सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि नतला के बकौल किसी को इस तरह अकेले मरते देखना बहुत तकलीफ़ दे अमल है। नतला मरीज़ों को सांस लेने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखती हैं और इन्हें तड़पता देखती हैं, और ये सब देखना एक बेहद तकलीफ़ दे बात होती है। अस्पतालों में मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में 34 बिस्तर लगाए गए हैं। अब वहाँ 60 बेड लगाए गए हैं और इन सब पर मरीज़ हैं। आईसीयू में मरीज़ों की देखभाल के लिए 175 नर्सें 24 घंटे मौजूद हैं। नतला ने बताया है कि आमतौर पर आईसीयू में एक मरीज़ के साथ एक नर्स को रखा जाता है, लेकिन अब औसतन 3 मरीज़ों के लिए एक नर्स है। हालात ख़राब होने पर 6 मरीज़ों के लिए एक नर्स को रखा जाता है। उनकी टीम की बाद नर्सों में कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर हुई हैं, जिसके बाद इन नर्सों को खुद साख्ता तन्हाई में भेजा गया है। अस्पतालों में नई नर्सों की भर्ती के लिए तरबियत दी जा रही है। नतला बताती हैं कि शिफ्ट शुरू होने से कबल हम लोग हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को अपना ख्याल रखने और हिफाजत बरतने का कहते हैं। हम एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। हम ये यकीनी बनाते हैं कि सब ने दस्ताने, मास्क और हिफाजती सामान पहना हो। नतला कहती हैं कि मरने वालों की खिदमत करने से इन्हें बहरान का सामना करने में मदद मिलती है। बरतानिया के आईसीयू में हर रोज़ एक मौत वाक़या हो रही है। एक आलमी वबा से कबल की औसत से काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत मुश्किल है। कभी कभार अपने डर और ख़ौफ को छुपाना पड़ता है। मुझे बहुत बुरे ख्वाब भी आते हैं। सोने में दुश्वारी होती है। मुझे डर रहता है कि वायरस न लग जाए। सब डरे हुए हैं। गुज़श्ता बरस वो टीबी की वजह से कई माह तक घर में रही थी। इन्हें मालूम है कि इनके फेफड़े कितने कमज़ोर हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आपको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो आलमी वबा है। मैं सब को छोड़कर अपना काम करती हूँ। शिफ्ट के बाद ये भी सोचती हूँ कि इस दौरान अगर कोई मरीज़ मर गया हो, मैं कोशिश करती हूँ कि इस वक्त स्विच ऑफ करूँ जब हस्पताल से बाहर जाने लगूँ। बीबीसी से बात करने के बाद जियोनीता नतला से कहा गया है कि वो घर से काम करें, क्योंकि उनकी अपनी सेहत को ख़तरा लाहक है। उन्होंने कहा कि वो इंतज़ामी अमूर के काम करके घर से मदद करने की कोशिश करेंगी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने एक नर्स की कहानी बयान की कि जो कि आईसीयू में काम करती हैं और कोरोना वायरस के पेशेंट जब वो लाइलाज हो जाते हैं तो उनके वेंटिलेटर को बंद करती हैं ताकि मरीज़ सुकून से मर सके।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।